अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सबीर अहमद है। मेरा ताल्लुक़ ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी से है। आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, सोशल वर्कर एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर। कराची बिलखसूस लियारी के हालात से तो हम सब वाकिफ़ थे। उस वक्त नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं था कि नौजवान जहाँ जाके अपनी स्किल्स को दिखा सके, अपनी सलाहियतें मनवाएं, या नौजवानों को कोई एक साथ सोच मिले कि किस जगह पे उनको चलना है। सो हम भी कराची के ही नौजवान हैं, इसी लियारी में पले बढ़े। सो हमने वो हालात भी देखे कि हमारे उम्र या हमसे जो छोटे छोटे नौजवान लड़के जो आज शायद तारीख़ का हिस्सा हैं, पता नहीं कि कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए। तो उस वक्त हमारा भी काम यही था, सुबह उठना है, रात को घर रह के सोना है। कुछ मकसद नहीं था ज़िंदगी का उस वक्त भी। तो एक दिन मौका मिला कि दोस्तों के साथ जाना है थिएटर देखने के लिए। कोई थिएटर प्ले कर रहे थे कुछ लोग, तो उनको देखने चले गए दोस्तों के साथ। तो वहाँ जाके फिर एक मौका मिला, दूसरे तीसरे दिन जो है जितने लोग वहाँ मौजूद थे, जितने शुरकात हैं, उनको कहा गया कि आप भी आके यहाँ पे कोई एक कैरेक्टर प्ले करें। थीम उन्होंने दिया था कि गाँव के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं, कोई एक कैरेक्टर आप चूज़ करें और यहाँ पे आके वो उसको आप प्ले करें। तो हम भी वहाँ पे शामिल थे, तो हमें भी एक मौका मिला। तो मैंने बेसिकली वहाँ पे एक हल चलाने वाले का कैरेक्टर किया था कि हल चलाते कैसे हैं बेसिकली गांव में। तो वो हल चलाने वाला मेरे माइंड में था, तो मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया। उसके साथ फिर उसके अंदर डायलॉग्स भी हमने ऐड किए हैं। डायलॉग में मैंने कोई पुराने फिल्म देखा था, उसका कोई कैरेक्टर मेरे जहन में घूम रहा था, तो उसके डायलॉग मैंने उसके अंदर ऐड किए हैं। तो वो कैरेक्टर इतना पसंद आया उस वक्त के डायरेक्टर को कि उन्होंने उस सिर्फ कैरेक्टर को थिएटर का हिस्सा बनाया। तो उस वक्त उनकी जो अप्रिसिएशन थी, उनकी जो क्लैपिंग थी, उनके जो अल्फाज थे, वो मेरे लिए मोटिवेशन का बायस बने। तभी मेरा जो है वो बेसिकली इस फील्ड में आना या मेरी ज़िंदगी का जो एक टर्निंग पॉइंट है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो थ्रू थिएटर मेरे करियर का आगाज़ हुआ था। मैंने फिर वो जो थिएटर प्ले था वो परफॉर्म हुआ। उसके बाद जो है वो तकरीबन 2011 में वो थिएटर हमने प्ले किया। 11-12 में तकरीबन हमने थिएटर प्ले किया। मुझे वो वक्त भी याद है कि जब मेरे वालदा के पास मेरे अपने ख़ानदान के लोग जाते थे और कहते थे कि ये बच्चा आपके हाथ से निकल चुका है, इस बच्चे का जो एंड है वो बहुत ख़राब होने वाला है। वो वक्त याद है, आज भी मेरी वालदा कहती है कि मैं उस वक्त भी खुदा से दुआ यही करता था कि अल्लाह मेरे जो ये बेटा है इनको जो है वो राय रास्त पे ला। तो आज वही वक्त है, वही हम हैं, वही मैं हूँ कि वो लोग आके घर में मेरा पूछते हैं कि सबीर कहाँ है, आज घर में ये मसला हुआ है, ख़ानदान में मसला हुआ है, ये सॉल्व करना है या इस पर जो है वो बातचीत करनी है। यही रवैया कम्युनिटी की तरफ से भी रहा है, जो कि उस वक्त वही बात है कि मैं जब माजी में जाता हूँ तो हमारा जो किरदार है अपनी कम्युनिटी में वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, एक मनफी किरदार था। और आज वो वक्त है कि इलाके के बहुत सारे फ़ैसलों में हम शामिल होते हैं। यहाँ इसी इलाके के अंदर आज हमारा ट्यूशन सेंटर है। पहले लोग सबीर रिस्की के नाम से जानते थे, आज सबीर सर के नाम से जानते हैं, सबीर अहमद के नाम से जानते हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज है। अब इस वक्त हमारे पास जिन कामों से मैं मुंसलिक हूँ, एक तो हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी, जिसके तहत हमारा यहाँ पे मंथली राशन प्रोग्राम चलता है, डेली राशन प्रोग्राम हमारा चलता है। हमारा लर्निंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ट्यूशन सेंटर बच्चों को हम दे रहे हैं। इसके अलावा लैंग्वेज क्लासेस हो रहे हैं। अनकरीब इंशाल्लाह हमारे यहाँ पे जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग का भी आगाज़ होगा। इसके अलावा मुख्तलिफ सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। कि हमारे काम में सबसे बड़ा जो हर्डल है वो है फाइनेंशियल। तो मेरी कोशिश है कि मैं अपनी छोटा सा कोई एक बिज़नेस सेट करूँ, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है वो वक्फ करूँ इसी काम के लिए, लोगों की खिदमत के लिए। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी, उसके लिए वक्फ करूँ और बेहतर तरीके से अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें। स्पेशली जो हमारे नौजवान हैं, जो नई नस्ल है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए हम काम करें, उनकी पर्सनालिटी को ग्रूम करें, उनके लिए काम करें। तो ये फ्यूचर प्लान है मेरा भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी, ड्रीम्स ऑफ यूथ वेलफेयर सोसाइटी का। न्यू जब मेरी शादी हुई थी तो मैं एक अच्छी जगह जॉब कर रहा था। तो मेरी जॉब उस वक्त तकरीबन मेरी शादी के 2 महीने बाद वो जॉब मेरी ख़त्म हो गई थी। तो मैं चूँकि रेंट वाले घर में रहता हूँ जहाँ पे मुझे रेंट देने होते हैं। तो वक्त वो लम्हा ऐसा था मेरे लिए कि मेरे घर में जब हम सुबह उठें, हम जब सुबह उठें तो मेरे घर में नाश्ते के लिए कुछ नहीं था। वक्त था कि जब मैं सोचते में मजबूर हो गया था कि सब काम छोड़ के बस जो करना है अपने घर को संभालना है। ज़िंदगी में ऐसे भी लम्हात आए, ऐसा भी वक्त आया। फिर शायद खुदा की तरफ से वो एक मेरे लिए एक इम्तिहान था। खुदा को मुझे बताना था कि सबीर ऐसा वक्त दूसरों पे भी आता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे लोग होंगे जिनके ऊपर ये वक्त हर रोज़ गुजरता है। शायद वो मेरे लिए एक मोटिवेशन मैं समझूँ उस दिन को, या क्या समझूँ, कि उसके बाद फिर मुझे मेरा हाथ, मेरे एक अच्छी, जिनको मैं माँ कहता हूँ, जिनको मैंने माँ का दर्जा दिया है, उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनको पता चला कि मैं इस वक्त
बेरोज़गार हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे अपने पास बुलाया, फिर दोबारा मेरी ज़िंदगी जो है वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। फिर मुझे लगा नहीं, वो सिर्फ़ एक दिन था, एक लम्हा था मेरे लिए, एक सबक था कि नहीं, दुनिया में शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस हालात से गुज़रते हैं। फिर उठे, फिर अपने काम को जारी रखा। मेरा मैसेज सबके लिए, ये नौजवानों के लिए भी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बरसर इक़्तिदार हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है कि वो जो है दूसरों की कोई मदद कर सके। हम अक्सर सुनते हैं स्पेशली हमारे नौजवानों से या हमारे लोगों से कि हमारे यहाँ पे किसी को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता या टांग खींचते। सो 2 जुमले हैं कि आप ज़रूर खींचें टांग की जगह लोगों के हाथ, ताकि लोग एक स्टेप आगे आएँ। टांग खींचने से कुछ नहीं होगा, ना आप आगे बढ़ेंगे ना कोई और आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आप किसी का हाथ पकड़ते हैं तो आपकी वजह से कोई एक कदम आगे चल सकता है, आगे बढ़ सकता है।